हिंदी का चैप्टर 2 का क्लास लेने आए हैं। जो विद्यार्थी मेरे वाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े वे कृपया मेरे वाट्सएप नंबर लिखिए 6379208294 मेरे वाट्सएप नंबर है। नलिन ये मेरे वाट्सएप में इसका हाय हेलो करके कुछ भेज दीजिएगा, आपको वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो देखिए आप लोग हिंदी का चैप्टर 2 नलिन बिलोचन शर्मा, यह एक चैप्टर का नाम है, यह एक चैप्टर का नाम है। यह एक लेखक है, यह एक क्या है, लेखक है। इस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। 20 के दांत यह एक चैप्टर है और उसका 20 के दांत का लेखक कौन है? 20 के दांत का लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी है। 20 के दांत का लेखक है। यह एक कौन सा विधा है? तो यह एक कहानी है। यह एक कौन सी विधा है? तो यह एक कहानी है। तो चलिए देखिए आप लोग, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 8 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। पटना के बदरघाट में हुआ था। वह जन्म भोजपुरिया भाषा में लिया था। वह जन्म कौन भाषा में लिया था? तो भोजपुरिया भाषा में लिया था। वे दार्शनिक और संस्कृति पर खत विद्वान महा पंडित वरदान पंडित रामावतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे। उसका पिता नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा था। पंडित रामावतार शर्मा के श्रेष्ठ पुत्र थे। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। उसके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पंडित के साथ उसके प्रगति दृष्टि के भी बड़ी भूमिका थी। क्या थी? भूमिका थी। उसके स्कूल की पढ़ाई पटना के कॉलेजिएट से हुआ था। पटना के कॉलेजिएट में हुआ था। पटना के विश्वविद्यालय से हुआ था। कहाँ से हुआ था? पटना की। उसकी पढ़ाई पटना के विश्वविद्यालय से। किसका? नलिन बिलोचन शर्मा का पढ़ाई पटना के विश्वविद्यालय से हुआ था। उन्होंने संस्कृत और हिंदी से एमए किया था। उन्होंने संस्कृत और हिंदी से क्या चीज़ किया था? तो एमए किया था। संस्कृत और हिंदी से क्या किया था? और वे एमए किया था। हरप्रसाद दास कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंतः पटना के विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक रह गए। पटना के विश्वविद्यालय के कौन रह गए? नलिन बिलोचन शर्मा जी विश्वविद्यालय के पटना के प्रधानाध्यापक रह गए। सन 1959 ईस्वी में पटना के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। सन 1959 ईस्वी में पटना के विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बन गए। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन बन गए? नलिन बिलोचन शर्मा जी 12 दिसंबर 1961 ईस्वी में इस पद पर बन रहे थे। 12 दिसंबर 1961 ईस्वी तक इस पद पर रहे थे। अच्छा देखिए, हिंदी कविता में प्रधानाध्यापक के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन बिलोचन शर्मा की रचनाएं इस प्रकार हैं। दृष्टि, साहित्य के इतिहास, दर्शनक, मंदट, हिंदी उपन्यास और विशेषता के रहे थे। क्या रह गए थे? हिंदी उपन्यास और विशेषता के रह गए। सन 1959 ईस्वी में हिंदी कविता और नई शैली रह गई। आलोचना नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा दृष्टि से क्या गया था? लिखा गया था। साहित्य का इतिहास, दर्शक, मंडित, हिंदी उपन्यास, विशेष प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व के दृष्टिकोण, साहित्य इतिहास, दर्शक और आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत के संस्कृति, छोटी कहानियां रहते हैं। 20 के दांत यह है क्या है? तो 20 के दांत कौन सी विधा? यह एक कहानी है। 20 के दांत की विधा कौन सी है? तो यह एक कहानी है। देखिए संग्रह केसरी कुमार यह संग्रह केसरी कुमार नरेश के साथ काव्य नरेश पदम का नकेन, दो बदल, मिश्री ग्रंथि, अयोध्या पर संत परंपरा और साहित्य आदि संवादित रह गए थे। क्या रह गए थे? संवादित रह गए। आलोचनाओं के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रभाव नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया। क्या यह कहानी किसके द्वारा लिखा गया? नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा। यह कविताओं में हुआ था और उसकी कहानियों में मनोवैज्ञानिक के तत्व संग्रह से उभर कर आए थे। आलोचना में भी आधुनिक शैली थी। आलोचना में भी आधुनिक शैली के समर्थक थे। क्या थे? समर्थक थे। वे तत्व, निपल्स, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता के आग्रही लेखक थे। उन्होंने प्रयास परंपरा दृष्टि से वह शैली का
निपेशन आधुनिक दृष्टि का समर्थक रह गए थे। क्या बन गए थे? समर्थक रहे। आलोचना का उसकी भाषा गंठी हुई संकेतमक और उनकी पुरानी शब्दों का नया जीवन का आधुनिक तत्व पुनः प्रतिष्ठ रह गए थे। क्या रह गए थे? पुनः प्रतिष्ठ रह गए थे। देखिए, यह कहानी 20 के दांत अन्य कहानियों से लिया, अन्य कहानियों नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह कहानी कहाँ से लिया गया है? तो यह कहानी 20 के दांत के अन्य कहानियों के नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो यह कहानी का मध्यम वर्ग अनेक अंत विरोधी का उजागर करते हैं। अंत विरोधी का क्या करते हैं? उजागर करते हैं। कहानी जैसे ठोस सामाजिक संदर्भ है, वैसा ही स्पष्ट वैज्ञानिक आवश्यकता भी आर्थिक कारण में मध्य वर्ग के भीतर एक और सेन साहब जैसे एक श्रेष्ठ उभरती थे। यह एक कौन आदमी था? सेन साहब था। सेन साहब के देखिए, सेन साहब का बेटा कासू था, जो अपने मातवर और सफ़ेद पोशी के भीतर इस कहानी में लिंग का भेदभाव किया गया है। किसका भेदभाव किया है? लिंग के भेदभाव किया गया है। जैसे कुंजकार छिपाने हुई है तो दूसरे और गिरधर थे, एक व्यक्ति और क्या थे? गिरधर थे, जो नौकरानी पेशे थे। यह एक क्या था? गिरधर क्या था? नौकरानी के रूप में था। निम्न मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। यह कौन वर्ग के थे? मध्यम वर्ग के थे, जो अनेक तरह से थोपी हुई गई विधियाँ के साथ भी अपने अस्तित्व के बहादुर एक साहस के साथ बचाने रखने के लिए संघर्षता और कहानी सामाजिक भेदभाव लिंग अग्रहित स्वास्थ्य के छाया में फैलते थे और प्यार के दलार कहानियों उभयती सामाजिक मानवधारी का महत्वपूर्ण माने गए थे। क्या बने गए थे? महत्वपूर्ण बनाई पेश हो गए थे। अगर वीडियो आप लोग का पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे वाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं 6379208294। यहाँ वाट्सएप नंबर, यहाँ बिल्कुल फ्री में PDF दिया जाता है। यहाँ ऑनलाइन क्लास लिया जाता है, लाइव क्लास लाइव टेस्ट दिया जाता है। तो चलिए, आप लोग का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं।